हैमस्ट्रिंग मसल्स का खिंचाव है। इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा कॉमन पट्टों का खिंचाव है। बाज़ औक़ात एक्सरसाइज के बाद या स्पोर्ट्स के बाद, गेम के बाद डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं। फिर हम इनका सीटी स्कैन भी करते हैं और बाज़ औक़ात MRI भी करके देख सकते हैं कि इस दर्द की वजह क्या हो सकती है। घर में इलाज करने के लिए एक लफ्ज़ याद रखें, उसको राइस कहते हैं, RICE। राइस का मतलब हुआ रेस्ट। यहाँ ये मुमकिन है कि आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में नहीं है। अगर हम थोड़ी सी वॉक रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, अपना हार्मोन लेवल कंट्रोल में रखें और चलते फिरते रहे, तो ये दर्द और ये खिंचाव, इससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। आज हम बात करेंगे रान के पिछले हिस्से में होने वाली दर्द के। रान से मुराद हुई वो हिप से नीचे का हिस्सा जिसमें इतनी शदीद दर्द होती है कि बाज़ औक़ात चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसका हम इलाज कैसे करेंगे और इससे हम एहतियात कैसे कर सकते हैं। इसकी अलामात में इतना खिंचाव शुरू हो जाता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात सोजिश महसूस होगी, बाज़ औक़ात इस जगह का रंग लाल होना शुरू हो जाएगा, बाज़ औक़ात इसमें सुनपन होना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात इतनी शदीद दर्द होती है कि कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा जो वजह हम देखते हैं वो हैमस्ट्रिंग मसल्स का खिंचाव है। हैमस्ट्रिंग वो मसल हैं जो रान के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं और बाज़ औक़ात एक्सरसाइज के बाद, सडन एक्सरसाइज के बाद, डिहाइड्रेशन के बाद, यानी जिस्म में पानी की कमी के बाद ये मसल या पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा कॉमन पट्टों का खिंचाव है। बाज़ औक़ात एक्सरसाइज के बाद या स्पोर्ट्स के बाद, गेम के बाद डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं और वो खिंचाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि बंदे से चलना फिरना, खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। फिर हैमस्ट्रिंग मसल में सोजिश हो सकती है, बाज़ औक़ात डायरेक्ट चोट लग सकती है और ख़वातीन में ख़ास तौर के ऊपर एक बीमारी होती है जिसको DVT कहते हैं। DVT का मतलब ये हुआ कि उस जगह के अंदर खून की नालियों के अंदर खून जमना शुरू हो जाएगा और जैसे ही खून जमना शुरू होगा वहाँ पे पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाएगा और वो इतनी शदीद दर्द होगी और वो भी दर्द रान के पिछले हिस्से में ही होगी। फिर शियाटिका यानी कमर दर्द भी नीचे ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर एक और दर्द होती है जिसका हम पेरिफॉर्मस सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिप के मसल्स के नीचे वो जो नर्व होती है वो दब जाती है, उस नर्व के दबने से दर्द नीचे ट्रांसफ़र होगी और वो इतनी शदीद होगी कि आप चल फिर भी नहीं सकते, आप खड़े भी नहीं हो सकते, आप बैठ भी नहीं सकते और आपसे कोई भी काम ज़िंदगी का करना मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। अब समझ ये नहीं आ रही होती कि दर्द आ कहाँ से रही है और ये दर्द जा कहाँ रही है, लेकिन एन दर्द का जो सेंटर है वो रान का पीछे वाला हिस्सा ही होगा। हमें ये देखना है कि इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है। अब तशख़ीस के लिए हम 3-4 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी हिस्ट्री है, यानी आप पेशेंट से ये पूछते हैं कि दर्द कैसे शुरू हुई थी, क्या स्पोर्ट्स के बाद शुरू हुई थी, पानी की कमी के बाद शुरू हुई थी, कोई चोट लगी थी, अगर वो खातून थी तो ख़ास तौर पे कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है, या वो कोई ऐसी दवाएं तो नहीं इस्तेमाल करी जो खून के जमने में मुआविन साबित होती हैं, उस जगह पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई, कोई सोजिश तो नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें आपको इस बात पर गाइड कर सकती हैं कि दर्द क्यों हुई। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में अगर खून जमा हुआ होगा वो भी नज़र आ जाएगा, पट्टों में सोजिश होगी वो भी नज़र आ जाएगी। फिर हम इनका CT स्कैन भी करते हैं और बाज़ औक़ात MRI भी करके देख सकते हैं कि इस दर्द की वजह क्या हो सकती है। जब आपको ये पता चल गया कि इसकी दर्द की वजह क्या है, फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं। इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा जो घर में हो सकता है, एक वो हिस्सा जो डॉक्टर के पास जाके होगा। घर में इलाज करने के लिए एक लफ्ज़ याद रखें, उसको राइस कहते हैं, RICE। राइस का मतलब हुआ रेस्ट। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि रेस्ट करने से दर्द बेहतर हो सकती है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। आई से मरद होती है आइस। आइस का मतलब हुआ कि आप इसको अगर ठंडी टकोर करेंगे तो ये दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सी से मुराद है कंप्रेशन।
कंप्रेशन का मतलब ये है कि अगर इस दर्द की जगह को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया जाए, इसके ऊपर को पट्टी लपेट दी जाए, इसको रेस्ट देना शुरू कर दिया जाए, इसकी मूवमेंट कम शुरू कर दी जाए, तो उससे भी ये दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और ई से मुराद है एलिवेशन, यानी इस हिस्से में अगर आप इसको थोड़ा सा एलिवेट कर दें, थोड़ा सा ऊंचा कर दें, यानी अगर आप लेटें और अपनी कमर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें जिससे ये थोड़ा सा रान का हिस्सा एलिवेट हो जाए, उठ जाए, तो उससे भी दर्द बेहतर होना शुरू हो सकती है। इसके बाद जो घर में दवाइयाँ मौजूद हैं वो इस्तेमाल करें, वार्म बाथ लें, पानी की मिकदार ठीक करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस दर्द के ठीक होने में मुआविन साबित हो सकती हैं। अगर किसी तरीके से ये दर्द ठीक नहीं हो रही तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उसी तरीके से डायग्नोस करेंगे जैसे मैंने पहले बताया, चाहे वो हिस्ट्री लें, चाहे वो पेशेंट का फिज़िकल मुआयना करें, चाहे वो अल्ट्रासाउंड करें, चाहे वो सीटी स्कैन या एमआरआई को ऑर्डर करे, या फिर कोई ब्लड का टेस्ट करे, ये देखने के लिए कि दर्द की नौइयत और दर्द की कॉज या सोर्स क्या हो सकता है। हमारे पास ओजोन क्लिनिक में जब हम इसको अल्ट्रासाउंड से मोस्टली डायग्नोस कर चुकते हैं तो उसके बाद हम उसी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसको ट्रीट कर सकते हैं। हम इसकी ओजोन थेरेपी कर सकते हैं अगर ये किसी पट्टे में सोजिश है, या कोई चोट लगी है, या डिस्क का कोई मसला है, या पेरिफॉर्मस सिंड्रोम है, या नर्व किसी जगह से दब रही है। इन तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद है जिसको हम कामयाबी से ओजोन थेरेपी के ज़रिए कर सकते हैं। अब वो चाहे हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करें, चाहे हम इसको फ्लोरोस्कोप के ज़रिए करें, या किसी और तरीके से करें, लेकिन ये तमाम दर्दें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक काबिल इलाज हैं। अब ये देखते हैं कि इससे बच कैसे सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है। अगर कोई चोट नहीं लगी है और आपको खिंचाव महसूस हो रहा है और पट्टे खिंचना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपके अंदर पानी की कमी हो रही है, या ये मुमकिन है कि आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में नहीं है। अगर हम थोड़ी सी वॉक रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, अपना हार्मोन लेवल कंट्रोल में रखें और चलते फिरते रहे, तो ये दर्द और ये खिंचाव इससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एहतियात ही इलाज से बेहतर है। हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस ही हमारी अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत है, और उसके लिए ज़रूरी है कि अब न सिर्फ वॉक करते रहें, अपनी एक्सरसाइज करते रहें, एक्सरसाइज से पहले अपने आप को अच्छी तरह से वार्म अप करते रहें, एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद अपने आप को वार्म डाउन करते रहें। आपकी ज़िंदगी उसी सूरत में अच्छी गुजर सकती है जब हमारी सेहत भी ठीक है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें।